भुसावळ इथं मेमन समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या नवीन महाविद्यालय इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आले। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कॉलेज ऑफ सायन्स आर्ट्स अँड कॉमर्स या प्रकल्पाचा शुभारंभ मोहम्मद अली जोहर फाउंडेशनच्या पुढाकारातून करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे। हा सोहळा रविवार 5 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता भुसावळ येथील खडका MIDC परिसरात MSCB सबस्टेशन समोर पार पडणार आहे। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी फेडरेशनचे अध्यक्ष हाजी इक्बाल मेमन ऑफिसर हे राहणार असून राज्याचे मंत्री संजय सावकारे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील। यावेळी KBCM MUचे कुलगुरू डॉक्टर ST इंगळे, मंत्री रक्षाताई खडसे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार राजूमामा भोळे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। कार्यक्रमानंतर उपस्थितांसाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली असून कोणत्याही देणगीची मागणी केली जाणार नसल्याचं आयोजकांनी स्पष्ट केलंय। टाइम्स ऑफ महाराष्ट्रसाठी जळगाव प्रतिनिधी विनोद पवार यांचा रिपोर्ट। लगने जा रही है वो साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निकल ग्राउंड में लगने जा रहा है। ये 11 तारीख सैटरडे और 12 तारीख। तो ये सारा काम जो है मेमन बिरादरी जो है वो उठती है, सोते तक गरीबों का सोचती है, बाद में अपना सोचती है। उठ करके पहले सोचती है कि मैं आज गरीब के लिए क्या कर सकता हूं। एकता और भाईचारा इसके खून के अंदर बसा हुआ है। महात्मा गांधी की सर आपको सरकारे साहब आपको बताऊं मैं कि महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग की एक बुक मंगा लेना, आप उसके अंदर देखना कि मेमन बरादरी के लिए उन्होंने क्या किया कहा है। पूरी दुनिया को पता नहीं है कि महात्मा गांधी को नौकरी पे बुलाया गया था। नौकरी पे साउथ अफ्रीका मेमन बरादरी ने उनको पोरबंदर से नौकरी पे बुलाया, सर्विस पे, और उनको ऐसा बीज बोया सियासत का कि वो बैरिस्ट्री भूल गए, अपना कारोबार भूल गए, सब भूल गए। और उनको वायदा लिया झवेरी ब्रदर ने कि आप जा करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुछ कीजिएगा। और यहां आ करके उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया। और उन्होंने सत्य के प्रयोग में लिखा है कि महात्मा बनाने वाले मुझे मेमन बरादरी है। मैं अगर साउथ अफ्रीका नहीं जाता तो आज मैं बैरिस्ट्री करता होता राजकोट के अंदर। तो ये लिखा है उन्होंने। तो ये देन है मेमन बरादरी की कि ये इन्होंने एक सपूत को पैदा किया, तरासा उसको, और हिंदुस्तान की आजादी, उनके अंदर भावना देखिए, एकता की भावना कितनी थी। आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए, पाकिस्तान को पैसे मुझे दे। इसके लिए तो कुछ लोग विरोधी हो गए उसके, मगर वो इंसाफ का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो हक इंसाफ पे चलने वाले आदमी थे। ये कहां से मिला था उनको? ये झवेरी ब्रदर्स के अभी नाम बहुत सारे हैं, लेकिन अभी सभी का नाम लेता नहीं हूँ। सभी मंच पर बैठे सभी मेहमान, मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, इधर भाई बैठे, इधर बहनें बैठी है। एक सीनियर कॉलेज यहाँ होने जा रहा है, कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसकी जरूरत है युवाओं को। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे कोई कॉलेज में जाने वाला होगा। कोई है कॉलेज में जाएगा? वैसे कि मैं कॉलेज खुल जाए तो मैं कॉलेज में जाऊंगा। है कोई? ये बच्चे हैं, अभी तक उनको तो बहुत टाइम है। कुछ बहनें हैं, शायद हो सकता है इनमें से कोई, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ बहनें जा सकती है। लेकिन खास यहाँ युवाओं को बुलाना चाहिए था, जिनके लिए सब आप प्रोग्राम कर रहे हो। ये उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, मेमन जमात क्या करी है, मोहम्मद अली जोहर फाउंडेशन हमारे लिए क्या कर रहा है। वरना करने वाले कर जाते हैं, किसने किया किसी को पता ही नहीं चलता। और जो करता है वो बोलता नहीं। जैसे सलीम चुड़ी वाले साहब हैं, इतनी बड़ी जगह दी थी उन्होंने, लेकिन किसी को कुछ बोले नहीं, आराम से पीछे बैठे हैं। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। ऐसे ही जगह उन्होंने यहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल को दी है। वो कौन सी हॉस्पिटल का नाम?
मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वहाँ भी उन्होंने ये पहल की, बहुत बड़ी जगह वहाँ भी उन्होंने हॉस्पिटल के लिए दी। और मैंने 2-3 दिन पहले ही उसका अंदाजा लिया कि कहाँ तक काम आया है, तो काफी हद तक काम बढ़ चुका है उसका। और उसकी भूमि पूजन के लिए भी मुझे बुलाया गया था, तब भी मैं आया था और अक्सर मैं उसका अंदाजा लेता हूँ कि काम कहाँ तक आया हुआ है। क्योंकि वहां भी मैंने बोला था कि आप हॉस्पिटल बना दो, वहां तक के रोड में बना दूंगा, ये मैंने बोला हुआ था। मुझे याद है शायद वही धागा इन्होंने पकड़ा कि ये तो हॉस्पिटल बिल्कुल रोड के नजदीक है। ये रोड तो मैं हमेशा बनाते ही रहता हूँ, ये बनते ही रहेगा ये रोड। हाँ, और बड़ा रोड यहाँ से प्रस्तावित है, वो जो बन जाएंगे तब की बात है। आपको मालूम है शेख साहब कि मैं जब तक कि कुछ होता नहीं मैं बोलता नहीं, होने के बाद में बोलता हूँ कि ये हो गया, ये कर दिया। वरना भुसावल में ऐसा है कि अगर कुछ अनाउंस कर दूं कि ये होने जा रहा है, ये करने जा रहा हूं, तो वो होने ही नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ होती है, इसलिए मैं कभी बोलता नहीं, कोई चीज मैं कर लेता हूँ। जबकि इस कॉलेज की परमिशन के लिए करीबन साल भर से शेख साहब मेरे पीछे पड़े और हम दोनों जाके कंटिन्यूस, हालांकि किसी को मिली नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही मिली नहीं, किसी को मिली नहीं थी परमिशन, सब परमिशन रुकी हुई थी। और काफी मशक्कत के बाद में अब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ आई हुई है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हस्ती यहाँ पर शेख साहब है, इंजीनियर साहब, जिन्होंने मेरे पीछे लगकर ये परमिशन दिलवाई।